राजनीति बंदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सभी राजनीति बंदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन जनता ने बताया कि ये देश संविधान से चलेगा। इस देश की जनता ने बताया कि इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए इस देश की जनता खड़ी है, तैयार है, तैनात है। और उसका जवाब ये मिलता है 4 जून को कि जहां पे जो सपने गांधी को भी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गांधी को भी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। UAPA down, 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 UAPA down, 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 UAPA down, 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 down। सभी राजनीति बंदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सभी राजनीति बंदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के नाम पर, सजेशन के नाम पर जेलों में बंद कर देना और सालों साल बिना ट्रायल जेलों में रखने की सरकार की है। कहीं उसके खिलाफ और देश भर में एक आंदोलन की जरूरत है और आगे भी रहेगी। और हम देखते हैं कि ये सरकार, जो मौजूदा सरकार जिसका अभी खात्मा हुआ 10 साल के बाद, इसका घमंड टूटा, अहंकार टूटा, जिसका नारा था कि 400 से पार आएगा और उसी तरह का जुल्म हम पर ढाया जाएगा, उसी तरह का जुल्म लोगों पर ढाया जाएगा। लेकिन जनता ने बताया कि ये देश संविधान से चलेगा। इस देश की जनता ने बताया कि इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए इस देश की जनता खड़ी है, तैयार है, तैनात है। और उसका जवाब ये मिलता है 4 जून को कि जहां पे जो सपने सजाए थे वो पूरी तरह से चकनाचूर इनके होते हैं। एक तरफ संविधान होता है और दूसरी तरफ देखते हैं आपकी मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर चाहते थे वोट डालना। लेकिन लोगों ने बता दिया कि ये देश संविधान का देश है। और वही जगह कि जहां पर आप देखिएगा कि एक उदाहरण हमारे सबसे करीब आता है कि जिस नाम से चाहते थे कि राम के नाम पर वोट लाना, चाहते थे कि मंदिर के नाम पर वोट लाना, उसी फैजाबाद में उनको करारी शिकस्त मिली है। और ये जनता की जीत है और ये हमारी जीत है। और दूसरी तरफ जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भीमा कोरेगांव की, हम बात कर रहे हैं उन तमाम कैदियों की, हम बात कर रहे हैं हमारे दोस्तों की जो हमारे यूनिवर्सिटी से निकले, चाहे उसमें सरजील इमाम का नाम आता है, उमर खालिद का नाम आता है, भीमा कोरेगांव के तमाम लोग, रोना विल्सन, हैनी बाबू और तमाम लोग जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए एक पुरजोर आवाज हमने उठाई है। और इसके साथ हम जानते हैं कि जिस तरह की कमजोर सरकार है तो हमारी लड़ाई को और पुरजोर करनी पड़ेगी, हमें सड़कों पर और उतरना पड़ेगा, हमें इस गरम लोहे पर और जोरदार हथौड़ा मारने की और जरूरत है, हमें बड़े प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए। और इन तमाम साथियों को जेलों से निकालने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और तमाम जितने इनके मंसूबे हैं उन पे अगर कोई पानी फेर सकता है तो यही हम सोचने समझने वाले लोग, यही विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग, यही किसान, यही मजदूर जो चाहते हैं कि देश की जनता की आवाज से चले, ना कि सरकार की आवाज से चले, ना कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से चले। तो ऐसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है, ऐसे लोगों की। और आज देख भी रहे हैं कि कई साथियों को जेलों से छोड़ा भी गया है। एक डर है सरकार में, जो नई सरकार बनने जा रही है, जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसमें डर मौजूद है। उस डर को और ज्यादा करने के लिए हमें सड़कों पर और पुरजोर ढंग से निकलना पड़ेगा। भीमा कोरेगांव के लिए, अपने तमाम साथियों के लिए जो जेल में बंद है, सर जिस तरह से बता रहे थे कि आज जो साथी हमारे जेल में कैद हुए हैं, तो इन सब के लिए हमारी आवाज को सड़कों के जरिए और उठाने की जरूरत है। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।